You will have to see what is the best that you can do. Okay. So having said that, आते हैं कार्तिक के क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सा रेंडरर आएगा। अभी देखिए, आपके पास है 4 या 5 लैब है, ठीक है। स्पेसिफिक आपको क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। मान लो कि आपके पास 4 या 5 लैब है और 4 या 5 लैब के अंदर आपके पास 3 या 4 लैब है जिसके अंदर माया 2018 है। ओके, 3 या 4 लैब है जिसके अंदर माया 2018 है, लेकिन अगर ऐसी कोई लैब है जिसके अंदर माया 2018 नहीं डाला है, राइट, उसके अंदर माया 2015 है फॉर सम रीजन, मे बी हो सकता है वो जूनियर्स का क्लास हो या देयर आर मेनी रीजन, तो देन उस टाइम पे आपको मेंटली यूज करना पड़ेगा। सो देन इफ आई से कि आपको आर्नोल्ड ही यूज करना है, दैट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपका जो इवैल्यूएशन है वो होगा आपके फाइनल जेपेक के ऊपर। आपका फाइनल जेपेक जो है उसमें आर्नोल्ड में भी शेडोज आने हैं और मेंटली में भी शेडोज आने हैं। आर्नोल्ड में भी सॉफ्ट शेडोज आ सकते हैं और मेंटली में भी सॉफ्ट शेडोज आ सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसमें मान लो कि आपको 3 पॉइंट लाइटिंग बताई जाती है, ठीक है, आपको कहा जाता है कि आपको 3 पॉइंट लाइटिंग करनी है, या फिर आपको कहा जाता है कि आपको कोई एक ऐसा शेडर है जिसके अंदर स्पेकुलर टाइट होना चाहिए और स्पेकुलर मैट होना चाहिए, या फिर ग्लॉसी या तो मैट होना चाहिए, तो वो जो ऑप्शन है वो आपको आर्नोल्ड में भी मिलेगा और मेंटल लेवे में मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनल जेपेग है वही मैटर करेगा। तो ये जो आपने बताया कौन से क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको एक चीज अश्योर कर सकता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि काफी इजी होंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है। those questions which are very which you have been doing all this while, only those questions will be asked, so do not worry, ठीक है। आपको किसी को पैनिक नहीं करना है। आपको ये समझना है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए जा रहे हो जिसके अंदर आपको कह सकते हैं कि बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं, और जिसके अंदर वो जो वहाँ का जो ऑफिसर है, नाउ ही डज नॉट हैव टाइम टू टेक ईच एंड एवरीवन्स वैलिड, या तो कह सकते हैं लेजिटिमेट टेस्ट, राइट, लेजिटिमेट, या तो कह सकते हैं कि he does not want to focus too much on what you say if a driver is foolproof or not, right, he is just saying that he knows basics of it। उनको सीट बेल्ट बांधना है, उनको गियर कैसे, फर्स्ट गियर सेकंड गियर क्या है, धीरे से क्लच छोड़ दिया, ये वो छोटा मोटा करके वो बोलेंगे चलो हो गया, आपका टेस्ट खत्म हो गया, ठीक है, ताकि वो दूसरों को अकोमोडेट कर सके। अंडरस्टूड? कंटेक्ट समझ में आ गया, राइट। तो ये आपका जो एक साल चला गया है उसको किसी तरह से वी वांट टू जस्ट फिनिश इट ऑफ। This is not an exercise where anyone will be asking you or expecting you to perform to a great length, or maybe expecting you to go to great lengths in order to prove yourselves। ये टाइम ऐसा है कि सबको सिर्फ थ्रू होना है। अभी आप सोचिए कि हमने जो ऑनलाइन लेक्चर्स लिए, आपको लगता था कि फैकल्टी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगी। हाउ मच कैन भौमिक सर परफॉर्म इन 2 आवर्स ऑनलाइन, एंड वो भी अपना स्क्रीन शेयर करके और हेडफोन लगा के, लेकिन हुआ किसी तरह से। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी परसेंटेज यू विल गिव विद रिगार्ड्स टू परफॉर्मेंस, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज वी हैड टू डू इट एंड वी डिड इट। ओके, इट वाज अ कंपल्शन। सेम वे आपको जो टाइम टेबल आएगा उसके अंदर एक काइंड ऑफ फॉर्मेलिटी है जो कि आप अटेंड करोगे और अटेम्प्ट करोगे तो ही आप पास होंगे, बराबर है। अगर आप अटेंड करोगे और आप अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास होने के चांसेस ज्यादा है। अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो ब्लैंक शीट पे तो आप मार्क्स नहीं दे सकते। अगर दे दिए तो इट विल बी अनफेयर, राइट, एथिकली अनफेयर हो गया, और अनफेयर चीज आगे नहीं बढ़ती। तो सभी को ट्राई करना है कि जो आगे पीछे करके जो भी एक बीच का रास्ता जो है वो सभी को अडियर करना है, ठीक है। So, I mean, some of you may disagree, some of you may agree. I'm not expecting everyone to agree with me. लेकिन this is the scenario at present, ठीक है। तो इसके अंदर आपको देख लेना है कि किस तरह से आपका खुद का लाइफ सॉर्ट हो सकता है। So this is it. This is an overview. And also, as I said, we are in constant touch with the management in order to give you a timetable जिसके अंदर स्टूडेंट्स को इक्वल
स्टैगर्ड तरीके से रखा जाएगा ताकि एक जगह पे स्टूडेंट्स जमा ना हो एट अ टाइम, एंड वी आर नॉट मेकिंग इट लाइक अ मार्केट। हम लोग उस चीज को बहुत ही ज्यादा क्राउडेड प्लेस नहीं बनाना चाहते। हाँ, सडन एक्शन का बताता हूँ। देखिए, सडन एक्शन के बहुत सारे कह सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ऑब्लिगेशन वाइज देखिए, इंस्टीट्यूशंस वर नॉट लाइंग डाउन। इंस्टीट्यूशन जो कॉलेजेस है वो सो नहीं रही थी। दे वर कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड कि गवर्नमेंट जो लॉकडाउन को खोलने वाली है उसके हिसाब से हमारे आगे के काम रुके हुए हैं, राइट। We are yet to take admissions, we are yet to take fees, we are yet to take the new batches, we are yet to pay for the staff, we are yet to open the canteens। और ऊपर से उनका जो एक मॉरल अथॉरिटी है ना, वो तो कि वो कब तक कॉलेज को बंद रखेंगे। हॉस्पिटल्स खुल गई, होटल्स खुल गए, और उनका भी तो खुद कुछ वहाँ पे स्टेक होल्डर्स होंगे ना। तो वो लोग कितना हद तक वो लोग ड्रैग करते हैं। हुआ ये कि उन्होंने खींचते 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 किसी चीजों को यहाँ तक पहुंचा दिया, और उसके बाद में बोला कि बस अभी बहुत हो गया, अभी जो भी अपना बैकलॉग बढ़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द खत्म करो। अब ये बात हुई इंस्टीट्यूशन या तो जो यूनिवर्सिटी है वहां तक। ये हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, ये टून स्कूल या हमारे स्टाफ मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते। ये मैनेजमेंट के अंदर उनको एकदम से अर्जेंसी आ गई, और उन्होंने बोला कि बिफोर दिस न्यू ईयर स्टार्ट्स वी नीड टू मेक श्योर दैट ऑल द बैकलॉग इज कंप्लीटेड। बराबर। अभी आप सोचिए, आप तो 300 जन हो, लेकिन कम से कम 30,000 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि अपने इस पेंडेमिक की वजह से तकलीफ में होंगे। ठीक है, तो ये जो सडन एक्शन का जो रीजन है वो यही है कि दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द बैकलॉग, जो कि ज्यादा अगर आगे थोड़ा भी कैरी फॉरवर्ड हुआ तो बहुत बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। हम्म। देखिए, श्रेया का जो क्वेश्चन है ये इसी चीज का मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ रिविजन्स एंड कुछ उस बारे में बहुत सारे रिजर्वेशंस थे विथ रिगार्ड्स टू आवर सेल्स जो फैकल्टीज है प्लस मैनेजमेंट। हम दोनों को उस बारे में इश्यूज थे, इसलिए हमने कहा दैट बिफोर द टाइम टेबल इज फाइनलाइज वी बेटर सॉर्ट थिंग्स आउट। हमें पहले चीजों को सॉर्ट आउट करना है। अगर स्टूडेंट्स को गलत टाइम टेबल भेज दिया तो और फर्दर केओस बढ़ सकता है। एज यू हैव सेड इट इज द राइट थिंग। और इसीलिए देखिए 9 से एक्सटेंड हो गया, 9 तारीख का एक्सटेंड हो गया, वो चला गया फर्दर डेट पे। जो कि जैसे ही टाइम टेबल आएगा तो आपको पता चल जाएगा फ्रॉम व्हेन द डेट्स आर स्टार्टिंग। और मैं इतना बता दूं कि बाय द टाइम all these things were all these things were going on, perhaps you could have at least taken an overview of everything that you have learned so far। और आप बताइए कि प्रैक्टिकल में भले आप टाइम टेबल हो या ना हो, आई एम जस्ट सेइंग इन अ फ्रेंडली वे। आप इसको ऐसे मत बताना कि भौमिक सर ने एक ऐसी चीज बताई जो कि इम्प्रैक्टिकल थी। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपको ऐसी कोई चीज आने नहीं वाली जो कि आप ऑलरेडी नहीं कर रहे हैं। आप मॉडलिंग कर रहे हो, आप लाइटिंग कर रहे हो, आप रिगिंग कर रहे हो, आप एनिमेशन कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर डूइंग एट प्रेजेंट। इट इज जस्ट दैट कि उसका एकदम से हल्का वर्जन, एकदम से कह सकते हैं कि एकदम वो लीनियंसी वाला कोई एग्जाम्स आने वाले हैं जो कि आपको उसको थ्रू करना है। ओके। आपको मॉडलिंग जो आती है, मान लो आप कैरेक्टर मॉडलिंग कर रहे हो सकता है आपको बोले कि आप कोई एक हथौड़ा बना दो, या ना आप एक हैमर बना दो। अभी हैमर, अगर आप इतना बड़ा गाड़ी बना सकते हो तो आप हथौड़ा नहीं बना सकते। वो तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, सेकेंड ईयर में। तो बेसिकली आपको मॉडलिंग ऑलरेडी पता है, लेकिन टाइम टेबल आने से क्या होगा, आपको पता है कि चलो आपको सैटरडे को हथौड़ा बनाना है या मंडे को बनाना है। तो हथौड़े की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़नी जाएगी ना टाइम टेबल के हिसाब से। वो तो हैमर ही रहना है। देन व्हाट इज देयर टू वरी अबाउट। यानी ये रैशनली थिंकिंग बता रहा हूँ दैट रिगार्डलेस ऑफ टाइम टेबल बीइंग अनाउंस्ड और नॉट, अगर आ भी जाता है तो भी आपको ऐसा कोई बड़ा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेक्सचरिंग भी बहुत इजी होगा, मॉडलिंग भी बहुत इजी होगा, लाइटिंग भी बहुत इजी होगा। देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू वरी regardless of timetable being announced at 1 o'clock or at 5 o'clock। everything will remain the same। ethically and ideally timetable अनाउंस होना चाहिए वेल इन एडवांस, टोटली एग्री। लेकिन ये एक काइंड ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन गई थी जो सबको पहले तो शॉकिंग लगा ही था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है दैट थिंग्स थिंग्स आर नॉट एज बैड एज इट वाज लास्ट वीक। बराबर।
यस, नाउ विशम व्हाट इज सेइंग, मैं इसमें जस्टिफाई नहीं करूंगा। लेट मी टेल यू, मैं किसी चीज को 100% जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। जो गलत है वो गलत ही रहेगा। एंड रेस्ट अश्योर्ड, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ है, समटाइम्स वी हैव टू एक्सेप्ट द प्रॉब्लम एंड मूव फॉरवर्ड इफ देयर इज नो वे आउट। But if you cannot fight with the authority, yeah, if there is nothing that you can do about, then all you can do is just accept the reality and try to uh, sort things out, और उसके अंदर से बेस्ट टू बेस्ट कैसे निकलना है उसको आपको सोचना है। ओके, यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, सभी ने आपका रिजर्वेशन वहां पे पुट फॉरवर्ड किए, बहुत ऐसी ऐसी चीजें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मतलब किसी ने बहुत ज्यादा एजिटेट होकर कुछ लिख लिया और कमेंट्स करे, टॉन्ट्स मार दिए, क्या क्या हो गया भगवान जाने, बहुत सारी चीजें हुई, अग्री। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो सब कोई सॉरी बोल दे उस बारे में, राइट। लेकिन इतना तो है कि अगर थोड़ा ठंडे दिमाग से काम लिया होता तो हो सकता है आप खुद ही इतना एजिटेट ना होते, क्योंकि अगर होना है तो सबके लिए होना है, राइट। सो if all of you can relate yourself with my theory, then you are most welcome to take it or leave it. It is up to you. लेकिन मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो कि फैक्ट है। मैं अगर आपकी जगह पे होता, मैं यही सोचता कि मुझे जो इनकन्वीनियंस होने वाला है वो सबको होने वाला है, तो इसका कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा ही। ये चीज हो ही नहीं सकती। आपको हमेशा ये सोचना है, ठीक है। अगर आज कोई बोल दे कि मुंबई लॉकडाउन होने वाला है, राइट, तो मैं अपने बारे में सोचूंगा, अरे बाप रे मेरे धंधे का क्या होगा, मेरे जॉब का क्या होगा। लेकिन आप सोचिए मेरे जैसे कितने लोग हैं जो कि जॉब और धंधा कर रहे हैं, तो मैं ये सोच लूं कि मेरे लिए लॉकडाउन होने वाला है, वो गलत है। मेरे साथ करोड़ों लोग यहाँ पे परेशान होंगे, एंड इफ गवर्नमेंट कैन टेक अप दैट प्रेशर, देन दे कैन गो अहेड, बट आई डोंट थिंक दे कैन अफोर्ड टू डू इट। दैट इज द राइट वे ऑफ थिंकिंग। कि कोई भी अफवाह आ जाए, कोई भी कुछ रूमर आ जाए, तो फर्स्ट लेट द गवर्नमेंट से कि हमने बोला है, तब तक किसी का भी फॉरवर्डेड मैसेज को भरोसा मत करो, ठीक है। सह लो, झेल लो, एक्सेप्ट कर लो, करना है तो करना है। ओके। और देखिए मैं आपको सही में बता रहा हूँ, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि यहाँ पे कितने जन है जो कि आउटसाइड पहले से ज्यादा जा रहे हैं, इन अ वे दैट यू आर नॉट कीपिंग इट टू योरसेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि कॉलेज में आना सही है या कॉलेज में आना चाहिए। मैं इतना कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को उस पोजीशन में रख रहे हो जहाँ पे आप पहले 6-8 महीने पहले नहीं डाल रहे हो। ओके, मतलब बेसिकली मूवमेंट बढ़ गई है। तो अगर आपका एक साल, ये कह सकते हैं कि अगर आपका एक साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स की वजह से, आई थिंक समथिंग हैज टू गिव, राइट। तो देख लो क्या हो सकता है। अदर देन दैट, इट्स अ फ्री कंट्री, करिए जो आपको ठीक लगे, यू आर फ्री टू डू। ओके, तो आते हैं, और इसके अलावा कोई किसी को डाउट है, यानी आई एम होपिंग कि मैंने कार्तिक का क्वेरी सॉल्व सॉर्ट कर दिया हो। या कार्तिक? यस। तो बेसिकली आप चाहे मेंटल में से निकालो, देखिए जेपेग विल मैटर, चाहे वो आर्नोल्ड से निकला है या फिर वो मेंटल से निकला है। अगर उस जेपेग के अंदर वो फैक्टर्स कवर हो रहे हैं जो कि क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, तो फिर वी विल नॉट बी लुकिंग इनटू विच रेंडरर वाज यूज्ड, वी विल ओनली सी द आउटपुट, जो कि जेपेग फॉर्मेट रहेगा, जो कि 18 या 15 कहाँ से निकला है किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। इट जस्ट हैज टू बी एन इमेज विच शुड बी हैविंग द थिंग्स विच आर मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। और जैसे मैंने आपको कहा, क्वेश्चंस विल बी द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो कि आपने आपके फर्स्ट एक आध दो हफ्ते में जो मैंने सिखाया होगा उसी में से आएगा। समझ रहे हैं? जो जो चीजें मैंने लाइटिंग के टाइम पे जो पहले 2-3 हफ्ते में मैंने जो कही होगी उसी के अंदर से आएगी। अब इससे ज्यादा मैं अगर बहुत ज्यादा ऑब्वियस बना दूंगा तो हो सकता है कि कोई स्टूडेंट यहाँ से ही मेरा ये कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग करके सीधा अथॉरिटी में बता दे कि देखिए भौमिक सर ने वही क्वेश्चन बता दिया और वही आ गया। सो दैट इज करप्शन हैपनिंग। हम्म।
ओके, राइट। देखिए ये जो अभी विषम जो आई मीन विषम का जो ये है ना, ये जो मतलब ये जो क्लेम है, मैं आपको बताता हूँ। मैं हमेशा ये मानता हूँ that there are some things which are too good to be true. Okay, there are some things which are too good to be true. For example, if there was a person, yeah, so there was somebody who has said that you have been promoted, let me tell you, you should have taken a note of it. आपको उस बंदे को पिन पॉइंट करना है या फिर उस अथॉरिटी को पिन पॉइंट करना है। कहीं सुनी बातों पे मत जाओ। मुझे आप बताइए कि आप मुझे उस बंदे का नाम या तो उस अथॉरिटी का नाम बता सकते हो जिन्होंने आपको अपने मुंह से बोला या तो लिख के दिया कि आप प्रमोट हो गए हो। लेट मी आस्क यू दिस, क्योंकि ये बहुत बार होगा, आपको आने वाले टाइम में बहुत बार होगा। ओके, हु इज दैट पर्सन एंड हु इज दैट अथॉरिटी, इफ आई मे नो। मैं इस चीज को आगे बढ़ा सकता हूँ। आई कैन आस्क द अथॉरिटी, आई कैन आस्क द मैनेजमेंट के ये ऐसा ऐसा हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आई मीन इफ यू वांट टू टेल मी इन पर्सन देन आल्सो यू कैन से, क्योंकि इसी इससे क्या हो रहा है ना। ओके, अरे हाँ, देखिए, ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यस, आपको एग्जाम में प्रमोट किया है, वो बताया है कि योर एग्जाम हैज बीन रेंडर्ड नल एंड वॉइड। आपको ये कहा था कि आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। और अगर ऐसा कोई मैसेज आया है तो वो आप उसका स्क्रीनशॉट निकाल के देन यू कैन कीप इट एज अ प्रूफ कि देखिए हमें ये आया था, इसके हिसाब से हमने मान लिया था कि हमारी एग्जाम नहीं ली जाएगी। आप मुझे बताइए कि जब भी इतने सारे ग्रुप बनते हैं तो वो बनता है इंटरनल मैनेजमेंट के लिए। ओके, ये जो बना था वो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बना था कि ये ग्रुप फर्स्ट वाला सेकंड में गया, सेकंड वाला थर्ड में गया, करेक्ट है। और जो थर्ड वाला जो था वो पास आउट्स में चला गया, जिसका ईयर वाइज लिखा था 1920 2021 सो एंड सो फोर्थ। ये इंटरनल मैनेजमेंट के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि यूनिवर्सिटी ने आपका एग्जाम कैंसिल कर लिया। ओके, तो इसको हम कहेंगे विशफुल थिंकिंग, कि हम अगर सेकेंड ईयर में थर्ड थर्ड ईयर में आ गए हैं तो हमारा वो जो एग्जाम है वो नल एंड वॉइड हो गया। ये आपको तब मानना पड़ेगा जब ऑथराइज एक मेल आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से कि हमने ये साल का जो बैच है उन सबको हमने बिना एग्जाम के प्रमोट कर दिया है। देन ओनली यू शुड हैव बिलीव्ड। और मैं आपको किसी गलत फहमी में आप ना रहो इसके लिए ये सब बता रहा हूँ, राइट। तो अगर ऐसा नेक्स्ट टाइम आपको कोई आपको कह सकते हैं कि आपने अज्यूम किया, बट दैट अजम्पशन डजंट वर्क। ओके, अग्रीड, एज इन एम आई राइट। हम्म, फैकल्टीज फैकल्टीज कैसे बताएगी? आप सोचिए, फैकल्टीज आपको गलत इंफॉर्मेशन दे ही नहीं सकती। आज देखिए, अगर ऐसा ऐसा डिसीजन आ जाता कि एग्जाम एग्जाम मतलब ये हो गई, कैंसिल हो गई, तो फैकल्टीज आपको अगर एक उनको परमिशन दी जाती है कि आप ये चीज स्टूडेंट के साथ शेयर करो तो ही फैकल्टी करेगी। फैकल्टी आपको गलत इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। आज भी अगर टाइम टेबल या तो फिर अनाउंसमेंट नहीं होता कि एग्जाम का क्या है, तो हम आपको ये नहीं बताएंगे कि एग्जाम कैंसिल हो गया है। हम लोग यही बताएंगे अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है, राइट। We will never tell you something which is not confirmed by the authority, by the university. We better stay silent. Yes, never. I mean, if you are not convinced, then I see. मैं तो देख रहा हूँ कि आपको डिसअपॉइंटेड रहना है, तो यू विल फाइंड मैनी 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 इंस्टेंसेस के जहाँ पे ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि अब तक एम्बिग्युइटी में था, अभी जाके फाइनल हो गया। अभी तक खाना आना चल रही थी, अभी जाके पता चल गया कि भी देना है तो देना है। If you are not convinced, then it is up to you. It is your right. It is your freedom. Okay. तो आते हैं कौस्तुभ के क्वेश्चन के ऊपर। कौस्तुभ का जो क्वेश्चन है वो है वीरे 5.0 में व्यू पोर्ट रेंडरिंग करना। ओके, एम आई राइट? यस सर। देखिए, फ्रेम बफर में तो हो रहा है लेकिन
ओके एंड विषम का जो ये जो है, आई विल डिसएग्री विद दैट, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि जो घर से किसी को भी किसी भी स्टूडेंट को प्रेशर आता है, और मैं अगर मेरे एंड पे प्रेशर नहीं ले रहा हूँ, तो मैं अगर आपको नहीं कहूंगा कि आपको कैसा प्रेशर हो रहा है, तो आप भी मुझे नहीं कहेंगे कि मुझे किस टाइप का प्रेशर है। ओके, ये चीज कभी भी पता नहीं चल सकती बाय द लुक ऑफ इट। सो you better be careful when you say something or when you claim something. Okay, इस चीज के बारे में I will not take it lying down. I am never involving personal things of anybody unless instigated. Okay, so coming back to the viewport frame buffer, कौस्तुभ आप कौन सा वाला यूज कर रहे हैं? 5.1. हम्म हम्म यस, अभी आज ही, अच्छा आपने ये पॉइंट उठाया कि आज ही मुझे VR और AR रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन या तो एक कंपनी में से मुझे एक बंदे ने फोन किया है। मेरे बहुत ही अच्छे कलीग हैं, उनका नाम कल्पेश है, और मैं आपके ग्रुप में से, या तो कह सकते हैं कि पास आउट वाले ग्रुप में से, आई वॉज गोइंग टू रिफर वन ऑफ माई स्टूडेंट, उसका नाम एलिस्टर है, ठीक है, तो ही इज गोइंग टू बी रिफर्ड ओवर देयर। मैंने शायद आपको बहुत बार कहा होगा कि आपको अपना शोरील रेडी रखना है, और आपका फैकल्टी के साथ में आपको इन टच रहना है। आज के आज आप जो ये इंटर्नशिप का बता रहे हैं, मैं आज के आज आपको वहां पे प्लेस कर सकता था। कन्विंसिंगली मुझे बताइए, इंटर्नशिप की बात करते हो, कितने लोगों ने मुझे शोरील दिखाई है? आभा मैम के साथ में इंटरव्यू हुआ था, हाउ मेनी ऑफ यू वर रेडी विथ योर शोरील्स? कितने लोग थे जो कि अपने शोरील के साथ रेडी है? जो कि 100% मुझे बता सके कि मेरा टाइटल से लेके एंड एंड का जो उसका आपका इंफॉर्मेशन होता है, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर, ये सारा किसने अपने फ्री टाइम में बनाया? हैज एनीबडी वर्कड ऑन इट? और इंटर्नशिप मिलेगी तो किस बेस पे मिलेगी, ये तो बताओ। आज ही मुझे फोन आया, मैं किसी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर वाले के अंदर वो कन्विंसिंग मैंने आउटपुट नहीं देखा है, और कुछ लोगों ने अच्छा काम किया भी है, बट हैव यू गिवन द फॉर्मल टच टू इट कि सर मैंने ये चीज वायर फ्रेम में रेंडर की, मैंने इसके, यस, अभी स्टिल वर्किंग ऑन इट इज नॉट द पॉइंट, राइट? अगर देखिए आपको इंटर्नशिप करनी है, तो आई डोंट नो इफ पीपल विल बी वेटिंग फॉर यू सम वे और द अदर। नाउ मैंने जब बताया तब आपने अभी रिको का क्वेश्चन उठा, व्हाई डिड प्रफुल्ल सिंह नॉट गिव मी इन एडवांस, कि आप पहले आपने क्यों ये नहीं किया, मुझे शोरील का आपने इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दिया कि सर मैं कुछ बना रहा हूँ, आप मुझे इसमें हेल्प करो करके? अचानक से फिर ये क्या है ना कि आप हमें उस पोजीशन में डाल देते हो कि हमें ऐसी चीजें कहनी पड़ती है जो कि हमें नहीं कहनी होती। जितने भी थर्ड ईयर वाले प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको 8 साल पहले वाले का प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, उनके प्रोजेक्ट्स आपसे थोड़े तो बेटर हैं। पैरानोया देख लो, और इट्स माय टर्न, या ऐसे काफी ऐसे प्रोजेक्ट बनाए, एनिमेशन बढ़िया है, लाइटिंग अच्छा है, ये है वो है, वहां पे तो आर्नोल्ड भी नहीं था। यानी इट्स वेरी इजी टू क्वेश्चन थिंग्स, बट एटलीस्ट हैव समथिंग इन योर हैंड व्हेन यू क्लेम समथिंग। आप ये बता सकते हो कि सर इफ यू परफॉर्म वेल विल वी बी गिवन प्लेसमेंट्स, दिस इज व्हाट वी हैव डन सो फार। ऐसा कुछ बताएंगे तो ठीक है, वरना फिर ये हर बार का ये है कि इंस्टीट्यूट ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। आई डोंट नो, बोथ आर एट फॉल्ट, इसमें मैं किसी का साइड नहीं लूंगा, बट एटलीस्ट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो नॉट, वो एकदम से ये नहीं है, यू नो, दे आर नॉट 100%, स्टूडेंट्स आर नॉट 100%। एंड ये जो रिको ने पूछा है, मैं आपको अभी भी बताता हूँ कि वहाँ पे AR और VR का काम चलता है। ओके,
अगर आपको लगता है कि आपको उस पोजीशन पे या तो उस प्लेस पे अप्लाई करना है, काइंडली सेंड योर शोरील, काइंडली सेंड योर वर्क टू मी। मैं देखूंगा कि आपके बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, आपको किस में इंटरेस्ट है, इफ आई मे नो। नाउ ठीक है, सो देखिए प्रफुल्ल ने जो ये शोरील भेजी है, नाउ दिस कैन बी कंसिडर्ड फॉर अ फ्रेशर्स जॉब, ठीक है। इसका मैं श्योरिटी नहीं दे सकता हूँ कि आपको कहाँ पे, और इसमें कह सकते हैं कि how much they will considering this, but this modeling showreel I can say that this is good enough to be placed for you to be placed in as a fresher, okay, as a beginner, okay। तो इसी तरह से शोरील देखिए, now if everybody can see that if you have such things ready with you, तो हमारे लिए इजी हो जाता है कि कोई अगर डिमांड करे कि आपके पास कोई स्टूडेंट है तो बताइए, सो दिस इज द काइंड ऑफ शोरील वी आर लुकिंग फॉर, ओके। तो प्रफुल्ल ने कर दिया है, मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा, एंड देन यू नेवर नो, ठीक है। तो रितेश, आप अपना जो शोरील है मुझे पुट फॉरवर्ड कीजिए। देखिए इसके अंदर आई थिंक राज सर एंड कौशिक सर विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर, ओके। और या तो फिर आप प्ले ब्लास्ट पे भरोसा मत करो, आप ये रेंडर निकालो वायर फ्रेम के अंदर। आपको एक वायर फ्रेम शेडर करके आता है, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, उसके अंदर एज आपको वायर फ्रेम का भी वहाँ पे ऑप्शन है। तो आप अगर वायर फ्रेम को रेंडर करोगे तो आपका जो मॉडल है वो ज्यादा अच्छे से उसके अंदर मैश फ्लो दिखेगा, ठीक है। सो यू कैन ट्राई दैट, फाइन। सो कंटिन्यूइंग विथ द लेक्चर, यस प्रफुल, ट्राई टू ट्राई टू कीप मी इन द लूप। आप जितना लूप में रखेंगे उतना मैं किसी को मैं रिफर कर सकता हूँ कि हाँ एक बंदा है जो कि काम कर रहा है, उसका आउटपुट आने वाला है, सो गिव मी अ कपल ऑफ डेज एंड आई विल रिवर्ट बैक टू यू, ठीक है। सो एकदम से अचानक से इन वन फाइन डे आई विल नॉट नो दैट प्रफुल इज वर्किंग ऑन समथिंग, सो डू कीप मी इन द लूप, और आप अपना जो काम है वो बताते जाइए, ओके, गुड। तो फाइनली अभी कौस्तुभ के इस पे कौस्तुभ ने बताया था ही इज यूजिंग वीरे माया यूज कर रहे हो आप, व्हाट आर यू यूजिंग? वीरे मैक्स यूज कर रहे हो ना, ठीक है। तो देखिए आपको फ्रेम बफर अगर यूज करना हो तो आपको करना है कि ये जो रेंडर सेटअप है, रेंडर सेटअप में जाके आप जाओगे फ्रेम बफर में, ठीक है। फ्रेम बफर में यहाँ पे आपको इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर करके दिखेगा, इफ यू कैन सी, ये इनेबल बिल्ट इन फ्रेम बफर, ठीक है। तो इसको आपको ऑन करना है। नाउ आफ्टर स्विचिंग दिस ऑन, इसको आप जब ऑन करोगे ना तब जाके वीरे का फ्रेम बफर आएगा। इसको अगर मैं ऑफ करके करूंगा तो 3ds मैक्स का रेंडर व्यू आएगा, ठीक है। सो दैट इज अ डिफरेंस कि अगर आपको ऑफ इसको रखते हो तो 3D मैक्स का रेंडर व्यू आएगा, और इसको अगर ऑन करोगे तो वीरे का आएगा, ठीक है। तो आपको इसको रेंडर करोगे तो ये आ गया आपको, now this is what you are looking for, is it? सर ये तो ऑन ही था मेरा। कौन सा वाला, ये वाला? तो आपको ये चाहिए था ना, यू वांटेड दिस। सर अब तो स्क्रीन नहीं दिख रहा। अच्छा स्क्रीन में दिख रहा है, ओके। तो देखिए ये हो गया, हाँ। तो ये अभी इफ यू कैन सी, ये आपको चाहिए था, इज दिस व्हाट यू वर लुकिंग फॉर? ये नहीं सर, वो जो चार बिलबोर्ड है ना हमारे हाँ 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 भी आपने एक बार रेंडर दिखाया था ना। हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो देखिए ये तो फ्रेम बफर वाला हो गया, करेक्ट।
ये छोड़ दो। Yes. अभी अगर आपको यहाँ पे इसके अंदर ही आपको देखना है तो आपको ये जो स्टैंडर्ड करके जो है ना, स्टैंडर्ड को आपको चेंज करके करना है वीरे व्यू पोर्ट IPR। ओके सर ये ऑप्शन आ नहीं रहा है वही तो मेरे ख्याल से वो आपका ग्राफिक कार्ड का जो है, आई थिंक ग्राफिक कार्ड में भी दे इशू। ठीक है, या तो फिर आप पहले तो श्योर कर लेना कि आपने वीरे का रेंडरर चूज किया हुआ है। हाँ है सर वो। हाँ तो यहाँ पे वीरे 5 कर लो पहले। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड में जाओ और इसके अंदर ये वाला ट्राई करो, और मुझे लग रहा है आना ही चाहिए। आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू विद दैट। क्योंकि स्टैंडर्ड में मुझे सिर्फ वो ऑर्नोड और ART का दिखा रहा है। किसका दिखा रहा है? एक्टिव शेड है ना, उसके ऊपर देखो फर्स्ट ऑप्शन आती है। एक्टिव शेड, एक्टिव शेड, एक्टिव शेड, वही फर्स्ट ऑप्शन, ये एक्टिव शेड, हाँ ये वही दिख रहा है, वीरे का नहीं आ रहा है। वीरे का नहीं आ रहा है। ओके लेट अस चेक। आपको अगर रेंडरर हो गया, आई थिंक आना तो चाहिए आपका। इसके अलावा कोई अपने पास ऑप्शन तो नहीं है। आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं? यस सर। लैपटॉप पे रेंडरर, ये सारा आपको ये सारा आ रहा है, ART रेंडरर और वो सब? हाँ सब दिख रहा है। ओके तो स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी, परफॉर्मेंस। ओके आप एक काम कर सकते हो, आपका स्क्रीन शेयर कर सकते हो? कैन यू? हाँ आप अपना स्क्रीन शेयर कर लो जरा। हम्म ओके एंड रेस्ट असाइड जो भी है यहाँ पे, जो भी मेरे डियर स्टूडेंट्स हैं, विषम हो गए, रितेश हो गए, प्रफुल हो गए, all of us are in the same boat. Let us not get too agitated, let us not get depressed also. Okay, let us see to it that all of us needs to get out of this situation. सभी को प्रॉब्लम है, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को कम है किसी को ज्यादा है, सभी को प्रॉब्लम है। So let us get out of this situation, that is all I can say. ठीक है, it's just a request. Thank you. Okay done. Okay, देखिए किसी ने एक इंग्लिश लाइन बहुत अच्छी है, that if you are going to go down then go down swinging. ठीक है, if you are about to go down then go down swinging. मजे लेके नीचे नीचे गिरो, why worry, right? Sometimes पहले तो ये करते थे, कुछ लोग फेल होने वाले होते थे, वो लोग एग्जाम के अंदर गाना लिख के आते थे। यार वैसे भी गलत आंसर लिखने वाला, इससे बेटर है गाना ही लिख लूं, वो बोर्ड में किसको पता चलने वाला है 10th में 12th में। यानी इस टाइप के भी लोग होते थे। मैं इतना कैजुअल नहीं बनने को बोल रहा हूँ, लेकिन लेट अस डील विद इट विद अ फुल हार्ट। यू सी, देखी जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, हु केयर्स नाउ। अगर मैं बहुत ज्यादा कैजुअल हो जाऊं तो ये मैं बता सकता हूँ कि मुझे एक्टिवा का लाइसेंस चाहिए, वेरी बैडली मुझे एक्टिवा का लाइसेंस चाहिए। अभी वहां जाके मेरे साथ क्या होना है मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट जाके तो आऊंगा, देखेंगे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो देखे जाएगा, ऑब्लिगेशन है। ठीक है, टेस्ट के लिए अपीयर होना है, जब भी बोलेंगे पहुंच जाऊंगा छुट्टी लेके, फिर देखा जाएगा। ओके तो कौस्तुभ इज या शेयरिंग। ओके ओके इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, ये आपका ये वीरे है, ठीक है। वीरे अपडेट 1.0 है ना, ये अपडेट 1। ओके डिफॉल्ट शेडिंग, लेट मी चेक। आपको करना है यहाँ पे स्टैंडर्ड पे क्लिक करो एक बार फिर से। व्यूपोर्ट ग्लोबल सेटिंग्स में जाओ, व्यूपोर्ट ग्लोबल सेटिंग्स। इसमें आई डाउट कुछ रहेगा। ओके इसको छोड़ दो, जस्ट गिव मी अ मिनट।
V-Ray IPR not in V-Ray 5 update 1. देखिए, if you can see, I think I found something. मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ. हम्म, हम्म, V-Ray, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने सर्च किया अभी, V-Ray IPR मिसिंग. देखिए यहाँ पे मैंने जस्ट देखा, दिस वन. इसी चीज को तो सर्च किया मैंने. Viewport IPR missing. See now, if you can see यहाँ पे, just installed both Max 2020 and V-Ray Next for 3ds Max update. It seems that viewport IPR is missing from viewport menu. Used to be in the upper left menu with high quality, standard, etc. If that is intended, I just need to know how to access it. Okay. अभी देखिए, if okay, so इसमें देखिए, इसमें लिखा है hit the V-Ray menus registration button in the V-Ray toolbar and then check again. Hit the V-Ray menus registration. Okay. Update. Added viewport IPR to quad menu so that I can access that. Okay. It is there for me on fresh install. Stupid question, but is there. Okay. Is the current renderer. ये रजिस्टर मेन्यूज जो है ना, आई थिंक उससे हो जाना चाहिए. डू यू मीन प्रेसिंग? I used to viewport IPR just disappeared. You have to re-register the menu. I think रीइंस्टॉल करोगे तो शायद हो जाएगा. ये देखिए यहाँ पे, Kaustubh, if you can see, you need to do this. Yes. And if that doesn't work, rename this folder to backup. Backup it or delete it. It will reset 3ds Max to its initial state. ये जो है, then you have to re-register the menus. तो ये जो विषम ने जो बताया ना, ये शायद उसी के रिलेटेड है. That you need to hit the V-Ray menus registration button in V-Ray toolbar. V-Ray toolbar के अंदर जाएंगे. V-Ray toolbar में यहाँ पे ये देखें, आप वो ट्राई कर सकते हैं कौस्तुभ, इफ यू कैन सी दिस बटन. देख रहा हूँ सर. हाँ, V-Ray टूलबार में ये वाला आपको शायद बटन से काम हो जाए. एंड आई विल आल्सो शेयर दिस लिंक विथ यू, ताकि इन द मीन टाइम आपका जो वो कोड है, शायद उससे आपका काम चल जाए. Okay, so do we have any other question? Do we have any other query of students technically? सर एक बार उसको क्लिक करो तो. मैं करता हूँ. मेरा ऐसे कुछ उसके बाद इफेक्ट नहीं हो रहा है. There is nothing happening. मेरा भी वही हो रहा है. अच्छा, तो एक काम करो, 3D Max बंद करके चालू करके देखो. ठीक है सर.
Yes, I think Shreya had asked something. Yes, वही चीज है। अभी देखिए, even I think we have already discussed this. Uh, as soon as the information is shared with us, we will share it with you at the earliest. But we'll abstain from passing on the wrong information. पूरी चीज का कंक्लूजन जो है वो यही है कि गलत इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं होगी। जो भी होगा सही इन्फॉर्मेशन होगा, भले थोड़ा थोड़ा सा डिले अगर होता है तो काइंडली बेयर विथ अस, और बेयर विथ शुभ्रा मैम और जयश्री मैम। ओके, सो या, तो देखिए प्रफुल्ल ने तो अपना वो भेजने वाला है शोरील। साथ ही साथ कोई और है जिसको अपना शोरील को कुछ दिखाना है, कोई हेल्प चाहिए उसके हिसाब से। और देखिए एक काम करता हूँ, आपको आज ये दिखा देता हूँ, एज। जो भी मॉडलिंग का शोरील बनाना चाहे, आपको ये एज वाला जो शेडर है उसको कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। लेट अस चेक इन द AOV AI wireframe. Now, AI wireframe is the one which can, which can help us with regards to, देखिए इसके इसके अंदर तो बता ही देता हूँ। 3D Max के अंदर, 3D Max में तो बहुत ही इजी है। 3D Max में बहुत ही इजी है। एपनोट भी खुल गया, मैक्स भी खुल गया। पहले मैक्स में दिखा दो, बाद में माया में दिखा दो, ठीक है। और अभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि देखिए इंटर्नशिप और फ्रेशर आपको कहीं पे भी अप्लाई करना होगा। ये चीज यूं ही नहीं हो जाएगी, आपको अपने हाथ में कुछ शोरील होना चाहिए, ठीक है। वाइल दे आर इंडक्टिंग यू, एक बेसिक बेंचमार्क्स तो वो लोग पूछेंगे कि आपको इतना इतना पता है कि नहीं, और वो चीज वर्बल नहीं होनी चाहिए। वो चीज आपको सामने होनी चाहिए। इट शुड बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ द, इन फ्रंट ऑफ देम, उसके स्क्रीन पे वो दिखना चाहिए। तो आप छोटा मोटा जो भी है उसको एटलीस्ट रेडी करके अपने पास रख लो। उसके बाद भले इम्प्रोवाइज करो, बट ऑलवेज कीप इट विथ यू, जस्ट इन केस। ओके, सो नाउ पहले देख लेते हैं 3D Max में किस तरह से वायर फ्रेम को हम लोग ये कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज माय सीन। इसमें फिलहाल लाइट नहीं है तो लाइट को डाल देता हूँ। विल बी एडिंग अ लाइट, दैट विल बी डोम लाइट। ओके, ये डोम लाइट आ गई। अभी इसके बाद में मुझे ये करना है कि मुझे इसको, इसका ब्लू कलर भी इंटैक्ट रखना है और इसके ऊपर वायर फ्रेम भी डालना है। तो कैसे करेंगे? नाउ वी विल बी हैविंग अ मटेरियल विच विल बी अ ब्लेंड मटेरियल, ठीक है। ब्लेंडिंग मतलब कि इसमें क्या होगा कि स्टैंडर्ड मटेरियल जो है ब्लू कलर का वो तो होगा ही होगा, प्लस इसके ऊपर ये आपका जो वायर फ्रेम है वो भी आ जाएगा, ठीक है। सो लेट मी जस्ट एनहांस, आई मीन लेट मी जस्ट इंक्रीज माय गामा एलयूटी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्लैक इंफॉर्मेशन है और लाइट का जो ये आपको शेडिंग दिखेगा ना, ये बहुत ही ज्यादा डार्क है, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है। सो व्हेन यू इनेबल गामा एलयूटी सेटिंग, तो देखिए ये जो ऑन करेंगे ना, इसके बाद में आपको जो बाउंसेस है और आपकी जो लाइट का जो डिटेल्स है, डेटा है, इसके अंदर ज्यादा स्टोर हो पाएगा, ठीक है। ये ज्यादा नेचुरल है, इसके अंदर ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये अपना जो टी पॉट है वो भी काफी हद तक डिटेल दिख रहा है। ओके, तो मान लो कि इसको मैं एक स्टैंडर्ड मटेरियल दे देता हूँ। ओके, दिस इज स्टैंडर्ड मटेरियल, इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लू। यहाँ पे ये ओके, मैं इसको कर लेता हूँ पिंक या ब्लू, वॉट एवर। ओके, डन हो गया। अभी ये जो ब्लू कलर है, मुझे इसके ऊपर एक रेड कलर की वायर फ्रेम डालनी है, बराबर। तो ये तो वैसे ही रहेगा, बट इसके ऊपर वायर फ्रेम आ जाएगी। सो आई विल बी यूजिंग वन ऑफ द मटेरियल्स, जो कि वीरे ब्लाइंड मटेरियल, वीरे वीरे को क्लिक करूंगा। और ये स्टैंड, ये जो शेडर का बटन है ना, तो शेडर के बटन के अंदर यू विल फाइंड वन ऑफ द ऑप्शंस दैट इज कॉल्ड ब्लेंड मटेरियल।
तो ब्लेंड में क्या करना है, एक तो बेस मटेरियल रहेगा और उसके ऊपर ओवरलैप होते जाएगा, ठीक है। तो ब्लेंड मटेरियल ले लिया, और इसमें क्या आप पूछ रहे हैं कि ये जो ब्लू कलर का मटेरियल है उसको आपको एज अ बेस मटेरियल रखना है या पूरा डिस्कार्ड कर देना है। सो आई विल से कीप ओल्ड मटेरियल एज सब मटेरियल, यानी सब मटेरियल मतलब वो उसका पार्ट रहेगा प्लस आप उसके अंदर एडिशन करोगे। सो आई विल चूज द सेकंड ऑप्शन एंड आई विल से ओके, ठीक है। ओके हो गया। नाउ ब्लू कलर तो इंटेक्ट है, यानी दिस इज एज इट इज, बेस मटेरियल इज एज इट इज। इसके ऊपर जो कोट वाला मटेरियल करना है वो एज रहेगा, दैट विल बी वीरे एज मटेरियल। तो इसको मैं कोट मटेरियल में जाऊंगा एंड आई विल से कि इसके ऊपर मैं वीरे लाइट मटेरियल ले लेता हूँ, यानी इसमें क्या होगा, स्टैंडर्ड शेडर होगा, सरफेस शेडर होगा, उसके ऊपर ब्लैक एज होगी, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, तो ये देखिए वीरे लाइट मटेरियल ले लिया मैंने, और इसके अंदर जो टेक्सचर है, जो मैप है वो रहेगा वीरे एज टेक्सचर। ये आपका वीरे के टैब के अंदर आपको मिलेगा वीरे एज, दिस वन वीरे एज टेक्सचर, ठीक है। तो वीरे एज टेक्सचर आ गया। अभी फिलहाल कलर व्हाइट है तो इसके अंदर सप्रेस हो रहा है, सो आई विल मेक इट वेरी सैचुरेटेड एंड कलर्ड। अब देखिए यहाँ पे ब्लेंडिंग हो गई, यू कैन सी कि आपका जो ये एजेस है वो यहाँ पे विजिबल हो गए, ठीक है। इसको थोड़ा सा लुक एनहांसमेंट के लिए आई माइट वांट टू ऐड अनदर लाइट ताकि थोड़ा ब्यूटीफुल दिखे। वी माइट वांट टू मेक इट एनहांस्ड, या दिस इज लुकिंग नाइस। हल्का सा शेडिंग होगी, राइट, इट इज लुकिंग बिट, उसका जो लुक है थोड़ा सुधर गया। देन ये हो गया। और ये जो अभी देखिए क्या हो रहा है ना कि ब्लू कलर और व्हाइट कलर मिक्स हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए कि ब्लू कलर तो वैसा ही रहे लेकिन इसके ऊपर जो ये जो आपका लाइंस है ना वो रेड हो जाए। कैसे करेंगे, या तो आप उसको कंपोजिटी में कर सकते हो या तो आप इसको मैक्स में डायरेक्टली कर सकते हो। हाउ, आई विल बी हैविंग अ मास्क। आपको फोटोशॉप में मास्क होता है ब्लैक एंड व्हाइट, सेम चीज इसके अंदर भी हम लोग मास्क को यूज कर सकते हैं। लेट अस ट्राई इट आउट। हम लोग इसके मास्क को यूज करेंगे, ठीक है। तो यानी कि मेरा जो ये टेक्सचर है इसमें ये वाला मटेरियल, ये जो एज टेक्सचर का जो है कलर, उसको मैं फिलहाल रेड कर देता हूँ। बट आई डोंट वांट दिस मिडल पार्ट, ये मिडल पार्ट मुझे नहीं चाहिए। तो मिडल पार्ट अगर ब्लैक हो जाता है और एजेस जो है व्हाइट हो जाती है तो हो सकता है कि अपना सिर्फ एजेस ही यहाँ पे रहे और बीच का पार्ट ट्रांसपेरेंट हो जाए, ठीक है। तो लेट मी ट्राई पुटिंग दिस टेक्सचर इनटू माय ब्लेंड अमाउंट, ये जो है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो गया कि, और इसका मैं वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी उल्टा हो गया है कि यहाँ पे एज रिवील हो रही है और बीच का जो है, मतलब बीच का ट्रांसपेरेंट हो गया। तो मुझे उल्टा करना है, एज ट्रांसपेरेंट हो जाए और ये रह जाए। देखते हैं इसको इन्वर्ट करके क्या होगा। लेट अस चेक विथ रेडियस मल्टीप्लायर एंड आई वांट टू इन्वर्ट दिस। इसको इन्वर्ट कैसे करेंगे, ये देखिए रेड कलर हो गया एंड वी माइट हैव टू सिलेक्ट आवर बम्प अमाउंट। ये देखिए नाउ यू कैन सी दैट आई एम रिटेनिंग माय ब्लू कलर along with ये आपकी जो रेड एज है, करेक्ट। तो ये हो गया, आपका ब्लू कलर ऊपर से आ रहा है और जो रेड कलर है वो आपका इस वाले शेडर से आ रहा है। अभी आप रेड कलर का कुछ भी कर सकते हो, उसको मे बी ऑरेंज कर सकते हो, यू कैन मेक इट वॉट एवर यू वॉन्ट, डार्क ब्लू भी रख सकते हो इफ यू वॉन्ट, करेक्ट। और पीछे का जो आप शेडर है, अगर मैं उसको मटेरियल को शाइनी बनाना चाहता हूँ, आई विल बी एडिंग सम रिफ्लेक्शंस एंड आई विल बी मेकिंग वेरी ग्लॉसी मैट, और आई कैन इवन इंक्रीज द रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो ये देखिए मेरा रियल टाइम एक टी पॉट बन गया। और इसकी चाहो तो आप रेडियस को भी कंट्रोल कर सकते हो। ये जो इसकी एज है, एज का जो विथ है, एज का विथ को अगर मैंने कर दिया यहाँ पे, पिक्सल विथ को मैंने कर दिया 3, राइट। 3 यहाँ पे किया है, यहाँ पे 2 या 3 करता हूँ, लेकिन तकलीफ ये है कि ये जो पिक्सल विथ है ना वो मास्क के अंदर इसको अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। तो आई विल सी इफ आई कैन इंक्रीज द पिक्सल विथ इन द मास्क आल्सो। तो देखिए अभी पिक्सल विथ आपकी बढ़ गई, राइट। तो ये इजी है आप सबके लिए।
मैश फ्लो को रिवील करने के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज थे पहले कि सर वो शेडर कैसे लाए, तो ठीक है, ये आपका हो गया मैक्स का तरीका। ठीक है, और अगर आपको चाहिए तो ये फाइल मैं आपको कौस्तुभ को या किसी को भी शेयर भी कर सकता हूँ, दैट दे कैन जस्ट यूज दिस शेडर, उसके अंदर ऑल्टरेशन करके वो आप अपने वाले मॉडल पे लगा दो विदाउट एनी विदाउट एनी हैसल। आप मुझे भेजो फाइल आपकी, मैं उसको मॉडिफाई करके उसको हेल्प असिस्ट करके आपको खुद को भेज दूंगा, बट डू शो समथिंग टू मी। रिको ने तो बहुत अच्छा वो एक एक ऑर्थोग्राफिक एक ऐसा एक हाउस जैसा इंटीरियर जैसा बनाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड ही हैज मेड अ ब्लैक लांसर आल्सो, इज इट? ब्लैक कलर की कार का रेंडर किया था आपने, तो इतना अच्छा आप काम कर रहे हो, आपकी शोरील नहीं बनेगी तो मुझे मुझे गुस्सा नहीं आएगा? और मेरे सामने आज रिक्वायरमेंट आके बैठी है और मैं आपका नाम अगर सजेस्ट ना कर सकूं, सो डोंट यू थिंक इट विल बी वेरी हर्टफुल फॉर मी, राइट? एंड आई एम रिफरिंग समबडी who has also not performed earlier। वो उन्होंने बहुत गलतियां की, लेकिन उन्होंने एक पॉइंट पे इतना अच्छा काम किया कि ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स लिटरली। बहुत अच्छा काम किया उसने, और उसने मुझे टाइम टू टाइम बताते गया। आपने वो कोनिग्सेक का जो वो ये देखा होगा वो कार उसका, आई मस्ट हैव शोन इट टू यू, राइट? सो नाउ ही इज एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। क्योंकि अभी मैं आपको उसका एक कैच भी बताता हूँ इस जॉब का, क्योंकि वो जो मैंने फोन पे रिकॉर्डिंग, जो फोन पे मेरा जो ये बात हुआ, उसके अंदर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट था कि दैट गाय हैज टू नो everything about automobile designing. He has to be very efficient and very proficient at making cars। और ये बंदा जो है एलिस्टर, आई थिंक इफ यू नो हिम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, ही कीप्स ऑन मेकिंग कार्स ऑल द टाइम। इसलिए वहां पे जाके उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी, तो वहां पे वो बंदा चला जाएगा। ओके, सो इसी तरह से पूरा इकोसिस्टम क्रिएट होता है। आपका जो भी जॉब मिलना है या जो भी है, वो सब इसी तरह से बैठता है। कहीं पे अगर इसमें चूक हो गई तो फिर वो बात आप तक पहुंचेगी नहीं एट अ वेरी राइट टाइम। ओके, सो whenever it comes to internship and jobs, और काफी लोग तो ये भी हुआ था कि हम, मैं और आभा मैम तो बैठे थे, वी बोथ वर waiting for the student। uh, many of you are many of you have given that mock interviews, haven't you? काफी लोगों ने यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज दिए हैं, राइट? तो मॉक इंटरव्यूज में सम स्टूडेंट्स वर सो बिजी कि उन्होंने कहा मैं बाद में आपको फोन करता हूँ, या तो फिर कहेंगे कि सर आप बाद में फोन कीजिए, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर मी टू टॉक टू यू, या फिर ऐसा कि आई एम बिजी समवेयर, ऐसा कुछ। अगर मॉक इंटरव्यू में ऐसा हो गया तो हो सकता है कि एक्चुअल एक्चुअल जॉब पे भी ऐसा हो जाए। देन हाउ मच कैन वी हेल्प? अपॉर्चुनिटीज डजंट वेट, दैट इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। ओके, तो ये छोटी मोटी चीजें जो है स्टूडेंट के पास से जो चूक होती है, वहां पे जाके फिर फैकल्टी उनको हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, तो देखिए ये है आपका आर्नोल्ड। अभी आर्नोल्ड के अंदर मैं अगर अज्यूम कर रहा हूँ, तो इसके कलर के अंदर अगर मैं आर्नोल्ड का जो टेक्सचर है, आर्नोल्ड के अंदर मान लो कि आप एक शेडर यूज करते हो, दैट इज ए आई वायर फ्रेम, इज इट? या ए आई वायर फ्रेम, इजी हो गया, करेक्ट? इसमें डायरेक्ट है, इसमें वो तामझाम नहीं है जितना कि यार मैक्स में भी इतना डिफिकल्ट नहीं था, बट इसके अंदर भी सेम समथिंग सिमिलर। अभी यहाँ पे आपको टाइप्स है, एज टाइप्स, तो एज टाइप्स में फिलहाल ट्राइंगल्स है, इसमें क्वाड्स अगर हो गए पॉलीगन्स तो आपको क्वाड्स दिखेंगे, अगर आपके पैचेस हो गए तो पैचेस दिखेंगे, अगर आपका ट्राइंगल्स देखना है तो ट्राइंगल दिखेंगे। फिल कलर का मतलब बीच का जो कलर है वो, जो सॉलिड बेस मैश का कलर है, और लाइन कलर मतलब एज का कलर, एज सिंपल एज दैट। तो रिको है, वो अगर पूछ रहे थे कि मैं व्यूपोर्ट का जो प्ले ब्लास्ट का क्वालिटी कैसे सुधारूं, अगर आप इसको रेंडर करोगे along with lighting and shading, तो that will be far more better। ठीक है, if you ask me, if you take out a play blast from here, अगर आप यहाँ से play blast बनाओगे तो I am not too sure about the quality that you will be getting। ये देखिए, all you can do is you can just try
from using one of these codecs and expect the things to come out well. इसमें 19-20 है, लेकिन आप जब रेंडर निकालते हो यूजिंग दीज सेटिंग्स, देन यू आर श्योर इनफ टू गेट अ वेरी क्रिस्प एंड क्लियर आउटपुट. Okay, so are we through with this? And if I may ask Kaustubh, उनका अगर वो मेन्यू आ गया कि नहीं? Yes, Kaustubh, have you got that? नहीं सर, अभी तक नहीं हुआ है. ठीक है, यानी इट मे नॉट बी अ मेजर प्रॉब्लम, शायद ऐसा कुछ वो ये हो जाएगा. तो ये जो भी रजिस्ट्री है या फिर जो फोल्डर डिलीट करना है और फिर से रिस्टार्ट करोगे तो शायद से वो रिट्राइव हो जाएगा. लेकिन मैं एक आपको चीज बताता हूँ, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि कभी भी हम लोग ज्यादातर व्यूपोर्ट के अंदर वी अवॉइड रेंडरिंग इन व्यूपोर्ट इटसेल्फ. ये कह सकते हैं नॉवेल्टी के हिसाब से अच्छा है, टू बी फ्रैंक विथ यू. ये क्या होता है ना, जैसे आपका सीन थोड़ा हैवी होगा, सो देन एवरी टाइम यू रोटेट समथिंग, इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग, और वो बीच बीच में आएगा, आपका जो काम है ना थोड़ा स्लो हो जाएगा. तो आई थिंक दैट हाइब्रिड रेंडरिंग ऑप्शन जो कि वीरे फ्रेम बफर में है, that is far more applicable, that is far more convenient. Okay, so experimentation के लिए आप कर सकते हो, no issues with that, लेकिन eventually you may end up using V-Ray frame buffer only. Okay सर. Okay, yes. तो बस मैं शेडिंग के लिए कर रहा हूँ. हाँ, ठीक है. देखिए, सभी को, मैं खुद भी जब वीरे या कुछ करता हूँ, that is the first thing that we want to know, that how does it work on my PC, and it is a very legitimate thing, totally agree. लेकिन एंड ऑफ द डे, इवन इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, देन देयर इज नथिंग यू आर मिसिंग आउट. ऐसी नहीं है कि वो इट विल मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन योर आउटपुट. इट इज समथिंग व्हिच इज जस्ट मेकिंग योर लाइफ इजियर, बट इफ नॉट, देन आल्सो वी हैव ऑप्शंस. ओके, यस, परफेक्ट. सो नाउ फीडबैक, यस, जो प्रफुल्ल ने जो भेजा है उसके अंदर मैं आपको अगर मैं फीडबैक दे दूं, तो आपका जो स्कल्पचर है दैट इज वेरी नाइस, उसकी लाइटिंग और उसका जो एम्बियंस है वो काफी अच्छा है. 3 पॉइंट लाइटिंग के हिसाब से बहुत ही स्ट्राइकिंग है, और कलर कॉम्बिनेशन कह दो या फिर उसका कंपोजिशन कह दो, इट्स क्वाइट नाइस. बट नाउ इसके अंदर आपके जो ये मल्टीपल शेडोज है ना, उसको आप अवॉइड कीजिए. ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइट के अंदर यू आर गिवन मल्टीपल शेडोज, तो perhaps you can increase the softness of the shadows. Okay, आपकी जो लाइट के अंदर आपको एक रेडियस या तो एंगल नाम का ऑप्शन मिलेगा. प्रफुल, इफ आई मैं आस्क, ये किसके अंदर एंटर किया आपने? ओके, प्ले ब्लास्ट है. तो कौन सा सॉफ्टवेयर है वो? which is that software from which you have taken out this play blast? माया में से प्ले ब्लास्ट निकाला है. तो प्ले ब्लास्ट के अंदर आई एम नॉट श्योर कि आपको प्ले ब्लास्ट के अंदर शेडोज को सॉफ्ट या हार्ड करने का ऑप्शन है. माया के प्ले ब्लास्ट में से निकाला है. माया के प्ले ब्लास्ट में इतने अच्छे शेडोज आते हैं क्या? ओके, तो अगर मैं यहाँ पे प्ले ब्लास्ट बनाता हूँ, क्रिएट लाइट रेंडरिंग, अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ और अपना व्यूपोर्ट क्वालिटी करता हूँ हाई क्वालिटी, बराबर, रेंडरर वीरे आईपीआर, आपने वीरे में से निकाला है क्या, आर्नोल्ड में से? नॉर्मल 7. ओके, तो ठीक है, मतलब मैं रेंडर को व्यूपोर्ट 2.0 ही रखूंगा, राइट. और इसमें लाइटिंग में मैं शेडोज को ऑन कर देता हूँ, एंड पीछे का अगर मैं बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा पिंकिश कर लेता हूँ. यानी इफ आई एम अज्यूमिंग यू मस्ट हैव डन इट दिस वे, इज इट? ऐसा आपने कुछ किया है? अभी इसमें जो एक ऑप्शन है अपने पास,
लाइट के अंदर सैंपल्स एंड कलर, टेम्परेचर, एक्सपोजर, सैंपल्स, क्या बात है, स्पॉटलाइट के अंदर सॉफ्टनेस का ऑप्शन नहीं, दैट इज इम्पॉसिबल, राइट। मैं एरिया लाइट, अपना डोम लाइट मैंने ले लिया था। इन अवर स्पॉटलाइट, अंडर अवर शेडोज, या आर्नोल्ड के अंदर आपको यहाँ पे आपको दिखेगा रेडियस, ठीक है। तो अभी अपना जो वो क्वेरी था, जो अपना कंसर्न था कि व्यू पोर्ट के अंदर जो शेडोज दिखते हैं उसके अंदर सॉफ्टनेस होगा कि नहीं, तो रेडियस 0 है इसलिए शार्प है। अगर मैं रेडियस को बढ़ाता हूँ अप टू 5, तो व्यू पोर्ट के अंदर चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका प्ले ग्लास बनाता हूँ, अगर मैं इसका प्ले ग्लास बनाता हूँ, मुझे शेडोज में सॉफ्टनेस नहीं आएगी, राइट। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि प्ले ग्लास के अंदर आपको वो शेडोज के अंदर सॉफ्टनेस का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे रेडियस 10 कर दिया है। तो रेडियस 10 किया है तो आपको व्यू पोर्ट के अंदर ऐसा शेडो दिखेगा जो कि काफी शार्प है, बट इफ आई गो टू आर्नोल्ड एंड रेंडर दिस आउट, देन आई विल बी गेटिंग अ वेरी सॉफ्ट शेडो, राइट। यानी अगर मैं लाइट को थोड़ा एक्सपोजर बढ़ा देता हूँ, तो इसीलिए आपको प्ले ग्लास नहीं निकालना है, आपको ये करना है, आपको रेंडर निकालना है। मॉडलिंग में यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनीथिंग फ्रॉम द प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट की जगह पे आप रेंडर करो शेडिंग करके, तो इंप्रेशन अच्छा बनेगा। ओके, अगर आप कोई भी फॉरेन की, अगर आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट की अगर आप शोरील देखोगे, तो ज्यादातर वो लोग रेंडर निकालते हैं, ना ही कि प्ले ब्लास्ट। प्ले ब्लास्ट आप अगर एनिमेशन में निकालोगे तो ठीक है, एनिमेशन में प्ले ब्लास्ट निकालेंगे तो वो वैलिड है, क्योंकि ज्यादातर उसमें कीज और काइंड ऑफ मोशन देखा जाता है। लेकिन मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, उसके अंदर आप अगर रेंडर निकालोगे तो ही बेटर है। प्ले ब्लास्ट से उतना जस्टिस नहीं मिलेगा, आपका मेहनत पानी में जाएगा। ओके, तो देखिए ये आपका रेंडर है जिसके अंदर आपको सॉफ्ट शेडो दिख रहा है, और ये आपका प्ले ब्लास्ट है जिसके अंदर हार्ड शेडो दिख रहा है। तो ये जो व्यूपोर्ट 2.0 है, उसके अंदर आपको व्यूपोर्ट के अंदर सॉफ्ट शेडोज नहीं दिखेंगे। वेरएज अगर मैं 3D मैक्स में जाता हूँ, तो 3D मैक्स के अंदर मेरे ख्याल से, मान लो कि मैं यहाँ पे एक कोई लाइट यूज करता हूँ। सपोज मेरी लाइट जो है वो काफी छोटी है, ये डोम लाइट को मैं डिलीट कर देता हूँ। सपोज माई लाइट इज टू स्मॉल, पॉइंट लाइट। ओके, यहाँ पे आई विल बी यूजिंग स्फीयर, यानी ये अपनी पॉइंट लाइट होगी। सो देखिए इसके अंदर आपका जो व्यू पोर्ट है ना, दैट इज क्वाइट इंटरेक्टिव, कि अगर मेरी लाइट की साइज छोटी है, अगर मेरी लाइट की साइज छोटी है और मेरा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, अगर मेरा इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे आप शार्प शेडो देख सकते हो। लेकिन अगर मेरी लाइट की साइज बढ़ गई, अगर मेरी लाइट की साइज बढ़ गई और इंटेंसिटी कम हो गई, ये बहुत ज्यादा हो गया, इसको 2 3 रखता हूँ, ठीक है। और इसकी अगर इंटेंसिटी कम हो गई, तो इसका आप शेडोज देख सकते हैं, अपना वो सॉफ्ट हो जाता है, करेक्ट। तो 3D मैक्स में ये ऑप्शन है आपके पास वीरे आईपीआर के अंदर, कि आपका वो शेडोज हार्ड और सॉफ्ट। अभी इसका प्ले ब्लास्ट निकालूंगा तो मुझे वो हार्ड एंड सॉफ्ट मिल जाएगा। तो आपको हो सकता है कि वो मॉडल को 3D मैक्स में एक्सपोर्ट करना पड़े और यहाँ से प्ले ब्लास्ट निकालना पड़े। और अगर बहुत मगजमारी नहीं करनी, तो वहीं से आप सीधा रेंडर निकाल लो, वहां पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू, ठीक है, डन। सो ऑन दिस नोट, यस बोलिए बोलिए। मैक्स में जो हम आईएस लाइट यूज करते हैं, यस, मतलब जहाँ पे वो उसका सोर्स रहता है, हम्म। अभी जो नया निकला है उसमें वीरे का जो आईएस है, हाँ, उसमें खाली आईएस सेट कर दो तो भी चलेगा ना, मतलब कोई दूसरा लाइट ऐड करने की जरूरत नहीं है उसको? नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यानी वीरे आईएस लाइट विल नॉट वर्क ऑन इट्स ओन। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि अपना ये रूम है, ओके, मान लो कि अपना ये रूम है, ओके, यानी ये बहुत ही पतली सी वॉल आ गई। ये परफॉर्मेंस, इसको मैं स्टैंडर्ड कर लेता हूँ और आईपीआर बंद कर लेता हूँ।
एजिस को पकड़ा, इसको एक्सट्रूड कर लिया और इसको हल्का सा मैंने यहाँ पे बेवल कर लिया, चैम्फर, और इसकी थोड़ी एज को मैंने ये कर लिया और ये। सो आई हैव गॉट समवॉट काइंड ऑफ बैकग्राउंड जैसा मिल गया अपने को। ओके, और इसके अंदर मैं लगाता हूँ वीरे IS लाइट। देखिए यहाँ पे लाइट में जाएंगे और यहाँ पे वीरे IS है, ये आप पूछ रहे हैं, राइट? दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग। हाँ, तो वीरे IS लगाने के बाद अगर हमें लगे कि वीरे IS से चीजें हो गई है तो रेंडर करके देख लेते हैं। लेट अस चेक हाउ इन रेंडर इट अपीयर्स। तो मान लो ऐसा कुछ कर लेते हैं और ये लाइट को यहाँ पे आगे लेके आते हैं। ओके, ऐसा कुछ। नाउ दिस मे बी अ नेचुरल पोजीशन ऑफ एनी प्रोडक्ट और समथिंग, यहाँ पे वो रखा हुआ हो सकता है दीवार के बाजू में। और अभी मैं अगर रेंडर करता हूँ बिना किसी सोर्स फाइल के, ओके, बिना किसी सोर्स फाइल के रेंडर करता हूँ, तो ये देखिए ऐसा आ रहा है। अभी इसमें आपको मजा आ रहा है? नहीं आएगा, आई एम श्योर दिस इज नॉट एंजॉयबल एट ऑल। जरा भी मजा नहीं आएगा, प्लेन है। अभी अगर मैं लाइट की पोजीशन को ऊपर नीचे भी करूंगा, यू विल नॉट गेट दैट IS वाला फील। करेक्ट है, इट इज नॉट गिविंग अस दैट IS वाला फील। सर मैं IS फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो एक्स्ट्रा लाइट रहता है जहाँ से सोर्स है, हाँ, ओके, वहाँ ऐड करना है इसको। हाँ, तो इसमें भी यानी फिर से बताइए, फिर से क्वेश्चन जरा ठीक से पुटअप कीजिए। जनरली क्या होता है कि अगर कोई लाइट है तो उसको हम इमिशन डाल के फिर उसके नीचे IS लगाते हैं ना, जो लाइट भी। अच्छा अच्छा, मतलब आप सोर्स बता रहे हैं। हाँ, सोर्स की बात। यानी आपको जो उसका जो गोला होता है, जो उसका एक क्या बोलते हैं ना कि, अच्छा मतलब आपको, मैं समझ गया। लेकिन आपका जो क्वेश्चन, आपका जो वो है ना, जो इसके अंदर IS में आपको नहीं दिखेगा, आपको वो ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे लोड कर लिया IS फाइल, और अगर मैं यहाँ पे IS फाइल लेता भी हूँ तो मुझे वो उसका सोर्स नहीं दिखेगा IS के अंदर। उस वो कौन सा दिखेगा आपको? आपको सिर्फ दिखेगा स्फीयर का, दिखेगा एरिया लाइट का दिखेगा, ठीक है? वो दो लाइट का ही दिखेगा, बाकी आपको इसमें शायद से सोर्स नहीं दिखेगा जहां तक मुझे पता है। आई विल रीचेक IS गाइड एंड आई विल से 16 तो देखिए आपको यहाँ पे सोर्स नहीं दिखेगा। वो आपको इसमें ऊपर कोई ऐसा, सीलिंग के ऊपर ऐसा कोई रिंग लगानी पड़ेगी जिसके अंदर से ये लाइट आ रही है। ओके, तो देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन आपके व्यू पोर्ट में, आपके रेंडर में वो नहीं दिख रहा है। ओके, वो कौन सी लाइट में आपको वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो जो लाइट्स होगी वो कौन सी होगी? वीरे लाइट के अंदर एक तो होता है सर्कल, दूसरा होता है प्लेन, तीसरा होता है डोम, चौथा होता है स्फीयर, और पांचवा होता है मैश, राइट? तो देखिए प्लेन बनाता हूँ तो प्लेन का आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा, ये आपका दिखाई देगा यहाँ पे, ये देखिए प्लेन दिख रहा है। ओके, फिर अगर प्लेन को ही मैंने चेंज करके कर दिया सर्कल, डिस्क, यहाँ पे डिस्क है तो डिस्क राउंड हो जाएगी, तो इसका ये सोर्स दिखेगा। उसके बाद डिस्क की जगह पे अगर आप करते हैं स्फीयर, तो स्फीयर का भी आपको सोर्स दिखेगा, राइट? स्फीयर की जगह पे अगर आपने इसको डोम बना दिया तो डोम बन जाएगा बाहर की तरफ, यानी आपका सराउंडिंग है उसके अंदर आपको दिख जाएगा। अगर आपको उसका विजिबिलिटी ऑफ करनी है तो आपको उसको इनविजिबल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे डोम दिख रहा है, यानी व्हाइट कलर यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं ऑप्शन में जाके इसका इनविजिबल बना दूंगा तो आपका जो वो डोम है उसका विजिबिलिटी चला जाएगा। जस्ट लाइक यू डू इन योर आर्नोल्ड का जो कैमरा है उसकी विजिबिलिटी ऑफ कर देते हो डोम लाइट के अंदर। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सेम चीज यहाँ पे ऐसे हो रही है, ठीक है? तो IS फाइल के अंदर आपने जैसे बोला कि सोर्स, मतलब सोर्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज नॉट करेक्ट। यू विल हैव टू ऐड और शो अ सोर्स इन ऑर्डर टू जस्टिफाई दिस पर्टिकुलर इल्यूमिनेशन, बराबर है? यानी सर, और ये जो आपने इनविजिबल का बताया, मतलब हाँ उसका इफेक्ट रहेगा पहले वो चीज में, उसको वो लाइट नहीं। हाँ करेक्ट है। सेम अभी फिर से एक बार बता देता हूँ, जैसे कि ये डोम लाइट है, डोम लाइट का ये प्लेन हो गया, ठीक है ना? तो फिलहाल ये इनविजिबल है, इसका वो कैमरा विजिबिलिटी 0 है। तो अगर मैंने उसकी कैमरा विजिबिलिटी अगर
इनविजिबल की जगह पे इसको इनविजिबल को ऑफ कर दिया तो विजिबिलिटी हो गई, बराबर। और बेस्ट चीज, मैं सारे मेरे स्टूडेंट्स को एक ऐसी चीज बता रहा हूँ जो कि आर्टिस्टिकली तो करेक्ट नहीं है या तो अच्छी नहीं है, बट दे शुड गिव इट अ ट्राई। ये जो लेंस इफेक्ट है ना, ब्लूम इफेक्ट, ये मुझे पहले से ही, आपको अगर याद हो, मैं डे वन से इस चीज को बहुत बुरी तरह से इम्प्लीमेंट करता हूँ मेरे आर्टवर्क्स में। आई जस्ट लाइक दिस ब्लूम अलॉट। मुझे ब्लूम इफेक्ट बहुत पसंद आती है, क्योंकि इवेंचुअली हम लोग को रियल लाइफ में भी ऐसी सब चीजें दिखती रहती है, वेरी शाइनी हाँ ग्लोवी थिंग्स। तो मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट सारा कुछ हो जाए, पूरा इंटीरियर सीन बन जाए, उसके बाद इस वाले ऑप्शन को एक बार ट्राई करें, ठीक है, एक बार जैसे इसको ऑन करके देख लें, ताकि आपको पोस्ट में जाने से पहले ही आपको वो इफेक्ट मिल जाए यहाँ पे, बराबर। तो इससे आपको एक ब्राउनी पॉइंट्स मिल सकते हैं एडिशनल। आपको जैसे आपकी कार हो गई, तो कार के अंदर ऐसा हेडलाइट के अंदर से ग्लो निकल रहा है, तो हो सकता है कि लोगों को वो भी पसंद आए सबकॉन्शियसली, ये लगे कि हाँ यार ये बहुत ढांसू दिख रहा है, इसमें ग्लो आ रहा है ना, वो उसको बहुत रियलिस्टिक बना रहा है, बराबर। सो या, सो दिस इज द होल थिंग, करेक्ट। सो दिस लुक्स मोर रेलेवेंट, एंड इफ आई स्विच इट ऑफ देन यू कैन सी कि मजा नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके साथ ही करेंगे रेंडरिंग, ओके। एंड इनका जो होलोग्राम वाला जो सीन था, डिटेलिंग एंड डन, एक ये जो गूगल ड्राइव वाली फाइल सेंड की है, आई एम नॉट श्योर विच फाइल इज दैट, sci5, ओके, आई विल जस्ट चेक इट आउट। डिनॉइस वाला आपके पास ऑप्शन है, ओके, ओके, ठीक है। तो रितेश का ये जो है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देखिए मेरे चैनल पे मैंने एक आयरन मैन का हेलमेट वाला एक सीन मैंने ये रखा है। तो हाँ इस सर। हाँ, तो इसकी जो लाइटिंग है ना, अगर हो सके तो आप उसको करके देख लो, 3 पॉइंट लाइटिंग, राइट। इफ यू कैन यूज दैट, देन आई थिंक दैट विल हेल्प यू। मेरे वीडियोस में देयर इज एन आयरन मैन वाला सीन, ये वाला, और मैंने आपको होलोग्राम का भी बता ही दिया है, तो आई डोंट थिंक रिपीट करके कोई मतलब है। सो लेट मी ओपन दिस फॉर यू, और इसका फाइनल जो है ना रिजल्ट वो दिखा देता हूँ, ओके। तो इफ रिको इज वाचिंग, तो आप इस वाले वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, तो दिस मे हेल्प यू, ठीक है। ये वाला वही है, इसमें सारी वो चीजें बता दी है जो आपने होलोग्राम का जो बताया ना, तो ये पूरा इसके अंदर कवर हो रहा है वो सारा कुछ। और मैंने ये माया आर्नोल्ड में किया है, तो आई थिंक दैट विल बी इवन एन एडवांटेज हो जाएगा कि इंटरप्रिटेशन नहीं करना पड़ेगा, 3D मैक्स, वीरे, आर्नोल्ड, माया, वो सब नहीं करना पड़ेगा। वो डायरेक्ट ये माया और आर्नोल्ड वाला ही है, ओके। तो आई एम शेयरिंग दिस लिंक विथ यू, डन। सो आई थिंक if there is no further queries of any students, then perhaps we can take a leave from each other, क्योंकि आई एम श्योर के आने वाले दिनों के लिए थोड़ा आप टेंस होंगे, विच इज क्वाइट नेचुरल एंड विच इज एविडेंट। तो मैं चाहूंगा कि आप यहाँ से रिलीव हो जाएं और उस तरफ थोड़ा ध्यान दे दें, और रिफ्रेश कर ले जो भी छोटा मोटा आपने जो पहले किया था, रिगिंग हो गई, एनिमेशन हो गया, राइट, बेसिक एनिमेशन, बेसिक लाइटिंग, उन सब चीजों को गो थ्रू कर लो। एंड फ्रॉम माई साइड एज अ लाइटिंग फैकल्टी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले 2-3 हफ्ते में आपने जो चीजें हमने कवर की थी, उन्हीं चीजों का क्वेश्चंस आने के चांसेस है, ओके, ठीक है। सो शैल वी टेक अ लीव नाउ, ओके। Yet anybody, if anybody has any question, they are free to ask. And let me tell you, I may have got agitated for some reason, but my all my what you say, I can I can put myself into your position and see कि कहाँ पे कितना प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन I will not be pampering you much, I will not be pampering you much। तो जो भी थोड़ा बहुत एजिटेशन हुआ है उसलिए आई रिग्रेट,
if I have been angry on you. लेकिन let's make it up. Let's make it up by doing what is the need of the hour. Okay, let's get out of this. सारे लोग एक बार बाहर निकल जाए, फिर साथ में मिलके एक पार्टी कर लेंगे, ठीक है? Okay, so I'll be taking the attendance now. Okay, so today we have A and B division. Date is 9th. Okay. Yeah, so starting with Shafia Khan, number 1, A division. Okay. Visham is also present. A division attendance, kindly put forward your numbers. 14, 6, 12, 16, 21. 6, 12, 16, 21, 19, 23. Yes, who else? A division में से और कौन है? 35, 37. Who else? Do we have anybody else? और अपनी शोरीज रेडी रखो, कभी भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है. Okay, regardless of the discipline, lighting, rendering या तो compositing, modeling, texturing, अपना शोरील को रेडी रखो. अदरवाइज इंटर्नशिप्स में आपको जब प्लेस कर रहे हैं तब इश्यू हो जाएगा. एंड कार्तिक नोज वेरी वेल कि जब कैंपस इंटरव्यू हुआ था, so then they were not very happy with some of the work of the students, right? So keep things ready with you to avoid the last minute rush. ठीक है, so I think we are done here. So coming to B division. Sir, name is Karthik. Karthik, what number? 26. Yeah, हो गया आपका. Okay, ठीक है, done. So coming to B division. B division में जरा बता दीजिए. 7, 6, 7, 8, 20, 26, 16, 20, 26, 16, 22, 35, 25, 22, 25, 35, 21, 33, 21, 33, 29, okay. Then who else do we have? Okay, 8. Okay, I think we are done here. So thank you all very much. Hoping all the best for your exams. Wishing you all the best for your exams. So thank you all very much for your kind presence. Hoping to see you very soon.